रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सड़क किनारे खड़ी एक इको कार में अचानक से आग लग जाती है और आग बहुत तेजी से लगने लगती है। कार के अंदर दो व्यक्ति हैं जो फंस जाते हैं और बाहर निकलने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। इसी बीच में इस घटना स्थल से महज 50 कदम की दूरी पर दो व्यक्ति हैं इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो चाहते तो शायद इन लोगों को बचा सकते थे या बचाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इस घटनाक्रम की सच्चाई जब पुलिस के सामने आती है, लोगों के सामने आती है, अखबारों के माध्यम से जब दूर तक फैलती है, तो लोग सोचकर सुनकर हैरान थे कि आखिरकार इंसानियत अब कहां चली गई है, लोग किस हद तक जा सकते हैं। वाकई आज की घटना बहुत भयानक घटना है। इस घटना में न केवल दो लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, बल्कि 4 लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद ही अब सलाखों के पीछे उनका जीवन व्यतीत होगा, और 5 बच्चे जिनसे पिता का जो साया था वो पूरी तरह से छिन चुका है, खत्म हो चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा, और इसी मथुरा जिले का एक थाना लगता है बरसाना। बरसाना से महज 2.5 किलोमीटर दूर छाता रोड पर एक गांव लगता है श्रीनगर। लगभग 7 फरवरी 2019 की सुबह 7 बजे के आसपास का वाकया है, जब लोग अपने अपने घरों से काम पर निकल रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो गुजरते रास्ते पर एक सड़क किनारे, जो कि आधी फुटपाथ पर खड़ी है आधी सड़क पर खड़ी है, इको कार जली हुई अवस्था में थी। लोगों ने देखकर सहज ही अंदाजा लगा लिया, कल तक तो यहां पर ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी, यह अचानक से कार यहां पर क्यों खड़ी है। राहगीरों ने कार के अंदर झांक कर जो देखा, तो 2 व्यक्ति हैं, एक ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है और एक ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर, जो कि लगभग 85% पूरी तरह से जल चुके हैं। अब उनका सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था जो उसमें बचा हुआ था। इस घटना की सूचना बरसाने थाने में दी जाती है और बरसाना एसएचओ अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने सीधा ही एसएसपी अनिरुद्ध पंकज को फोन किया, और अनिरुद्ध पंकज को फोन करने के बाद ये घटनाक्रम के बारे में बताया। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, जो कि एसएसपी लगते थे उन दोनों मथुरा के, इन्होंने कोई चांस नहीं लिया। फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम, सर्विलांस, तमाम टीमें यहां पर भेजी जाती हैं इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, पूरे घटनाक्रम की आखिरकार मामला क्या है। लेकिन जब पुलिस मौके पर आती है और जांच पड़ताल करती है, तो ये प्रथम दृष्टया मामला नजर आता है कि ये एक हादसा है, शॉर्ट सर्किट हुआ है और इसी की वजह से शायद इस कार के अंदर आग लगी थी। एक व्यक्ति है जिसने बचने की कोशिश की और ये शीशा टूटा हुआ है, वो आधा गाड़ी में है और आधा गाड़ी से बाहर लटका हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम करने लायक ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिससे कि जांच आगे बढ़ सके। मथुरा में इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए इन दोनों डेड बॉडी को सीधा लखनऊ भेजा गया और वहां पर इनका फॉरेंसिक जांच और ये जो भी एक डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कराने की व्यवस्था की जा रही थी। साथ ही पुलिस ने तमाम कोशिशें की ये पता करने की कि आखिरकार मरने वाले ये 2 व्यक्ति कौन हैं और ये कार किसकी थी। पुलिस वाले अब जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, कोई भी इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई नहीं आता। और जब ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, हजारों लाखों लोगों तक ये घटना पहुंचती है, तो एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति हरियाणा का एक जिला है पलवल, और इसी जिले का थाना लगता है हथीन, जहां का गांव है मंडकोला। यहां का रहने वाला चिरंजी लाल सीधा थाने पहुंचता है बरसाना और वहां जाकर कहता है कि साहब, मेरा भाई, मेरे भाई का दोस्त और उसके और दोस्त, यानी कि 4 लोग गोवर्धन में घूमने के लिए आए थे, मथुरा में अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन वो गांव नहीं पहुंचे हैं, वो घर नहीं पहुंचे हैं। ये बात कहते कहते वो बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है। 6 फरवरी 2019 को वो घर से निकले थे और 7-8 फरवरी बीत जाती है, जब उनका कोई पता नहीं चलता है, तो वो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता करते हुए बरसाने थाने पहुंचते हैं। अब पुलिस के लिए एक रास्ता मिल चुका था, ये रास्ता था जो कि मंडकोला गांव से वो व्यक्ति आया था। अब पुलिस के पास दूसरा रास्ता था, इको कार का चेचिस नंबर। अब दोनों को आपस में मिलान किया जाता है, तो वाकई ये बात बिल्कुल सही पाई जाती है कि जो 4 लोग गायब होते हैं, जिसमें लेखन पुत्र राम सिंह होता है जिसकी उम्र लगभग 38 साल, कुंवरपाल पुत्र गंगा साह है जिसकी उम्र लगभग 40 साल, लारा राम जिसकी उम्र लगभग 35 साल, रोहताश जिसकी उम्र लगभग 36 साल। अब पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि 2 व्यक्तियों की लाश मिल चुकी थी। 2 व्यक्ति कहां हैं, इनके बारे में जब पुलिस पता करने की कोशिश करती है, तो कई घंटे बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। पुलिस और भी परेशान हो जाती है। उधर हरियाणा के जिला पलवली में सैकड़ों लोग, हजारों लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। मामला 2 प्रदेशों से होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां की पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है और इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए जल्द से जल्द मांग करने लगते हैं। 4 लोगों के नंबर होते हैं और 4 लोगों के नंबरों को सर्विलांस पे लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि चारों के चारों अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए थे और मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापस अपने
गांव जा रहे थे, घर जा रहे थे, और रास्ते में ही बरसाना से महज 2.5 किलोमीटर दूर चलते ही गाड़ी में अचानक आग लग जाती है या लगाई जाती है। अब पुलिस के लिए यही सवाल था। पुलिस जैसे ही इन सर्विलांस पे लगे नंबरों की पड़ताल कर रही थी, एक नंबर था जो बीच में स्विच ऑफ होने के बाद स्विच ऑन हो गया था। पुलिस वाले इस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो ये नंबर निकलता है लालाराम का। पुलिस अब यह अंदाजा लगा चुकी थी कि इनमें से 3 व्यक्तियों का पता नहीं है, यानी कि 2 व्यक्ति मर चुके हैं, 1 व्यक्ति का सुराग लग चुका है। अब पुलिस उसी नंबर के आधार पर अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मथुरा के गोविंद नगर थाने से ये लालाराम आत्मसमर्पण कर देता है कि क्योंकि पुलिस ने जब इसके पीछे जाल बिछाया तो ये ज्यादा देर तक इधर उधर भाग नहीं पाया और लालाराम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस वाले जब इससे पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं तो ये वाकई चौंकाने वाली बात बताता है, जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे और उसके गांव मंडकोला के लोग भी हैरान थे कि आखिरकार लालाराम ने ये तरकीबें कहां से सीखी, कैसे इसने किया। दरअसल वो बताता है कि जनवरी का महीना था, एक दिन लालाराम और रोहताश दोनों एक साथ बैठे हुए थे। अचानक ही वहां से एक वीर सिंह नाम का व्यक्ति गुजर रहा था। उस वीर सिंह नाम के व्यक्ति को उन्होंने रोका, अपने पास बिठाया, कहा कि बैठो, कहां तुम दिन भर इधर दौड़ते रहते हो। तो बातों ही बातों में कहा उसने कि तुम लोग क्यों ना अपनी पॉलिसी करा लो। बात पॉलिसी तक आती है और उसकी बारीकी में जाने लगते हैं। बारीकी में जाते जाते वो कहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे बहुत सारी दौलत एक साथ मिल जाए। तो कहता है कि तुम बहुत बड़ा अपना बीमा कराओ, यदि कोई एक्सीडेंटल मौत हो जाती है तो उसमें तुम्हें अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मतलब तुम्हारे परिवार के सदस्यों को। तभी बैठे बैठे दोनों एक प्लान करते हैं कि क्यों ना बड़ी पॉलिसी कराएं और बड़ी पॉलिसी कराने के बाद अपनी जगह किसी को मार दिया जाए तो कैसा रहेगा। इसके लिए बाकायदा एजेंट को 5 लाख रुपए की पेशकश दी गई थी, यानी कि दोनों व्यक्तियों ने 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि उसके लिए निर्धारित कर दी और 3 करोड़ 20 लाख रुपए की उसने बीमा पॉलिसी कर दी। अब वो इंतजार में थे कि किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए जिसके मरने पर बिल्कुल किसी के ऊपर शक ना जाए और लगे कि ये दोनों रोहताश और लालाराम दोनों मरे हैं। रोहताश और लालाराम की दोस्ती होती है गांव के लेखन और कुंवरपाल से। लेखन के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, साथ ही कुंवरपाल के 2 बेटे हैं, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कुंवरपाल के ऊपर ही थी और एक ऐसा भी दिन आता है, वो दिन था 6 फरवरी 2019 का। लालाराम और रोहताश मिलकर इन दोनों से यानी कि लेखन और कुंवरपाल से कहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, मंदिरों के दर्शन करने चलते हैं, थोड़ी आत्मिक शांति मिलेगी, हम लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये दोनों भी इनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि गांव के ही लड़के हैं और चारों मिलकर मारुति इको से ये सीधा चलते हैं मथुरा की तरफ। पूरा दिन मंदिरों में घूमते हैं, बहुत अच्छा खान पीन करते हैं और जब शाम को वापस चलने का नंबर आता है तो लालाराम पुलिस को पूछताछ में बताता है कि इन्होंने पहले अच्छे होटल में खाना खाया और खाना खाने के बाद रोड के किनारे अपनी कार को रोकने के बाद वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, पहले यहाँ अच्छी शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद तब चलेंगे। बरसाना से महज 2.5 किलोमीटर निकले ही थे कि वहां गाड़ी रोकने के बाद, क्योंकि ये सुनसान इलाका है, यहां रात के 8-9 बजे के बाद लोग फिर दिखाई नहीं देते हैं, बैठ के इत्मीनान से शराब पीते हैं और शराब के अंदर कब उसमें नशे की या नींद की गोलियां डाल देते हैं उन दोनों को पता ही नहीं चलता। खुद कम शराब पीते हैं और लेखन और कुंवरपाल को खूब सारी शराब पिला देते हैं। जैसे शराब पीते हैं वो मूर्छित हालत में आ जाते हैं, यानी कि वो विरोध करने की कंडीशन में नहीं होते। इसके बाद फिर लालाराम जो सीएनजी का पाइप होता है उसको काटता है, साथ ही रोहताश इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल छिड़क देता है और पेट्रोल छिड़कने के बाद इस गाड़ी के अंदर वो आग लगा देता है और आग बहुत धू-धू करके तेज जलने लगती है। जब इन्हें होश आता है, क्योंकि इस कदर वो अनकॉन्शियस उसमें पहुंच जाते हैं क्योंकि विरोध करने की कंडीशन में थे, लेकिन किसी में से इनमें से एक व्यक्ति ने शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की थी, जिससे कि वो आधा अंदर रह गया था और आधा बाहर रुक गया था। बाकी पूरी गाड़ी बहुत बुरी तरह से जलने लगती है और लगभग 50-60 कदम की दूरी पर दोनों छुप कर ये इस बात को देख रहे थे और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। और इनकी हालांकि इस बुरी इतनी कंडीशन में नहीं थे क्योंकि ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाते, लेकिन उनकी चीखने की आवाजें साफ उनके कानों में आ रही थी और उन्होंने बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उनके दिमाग में सिर्फ एक लालच घुसा हुआ था कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम मिल जाएगी और इससे वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। और इस हमारे मामले में भी ऐसे ही होता है। इन लोगों ने छुपने की कोशिश की थी, अपने मोबाइलों को इसने अपने पास रख लिया था, जिसको बार बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर रहे थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब चल क्या रहा है, क्योंकि परिवार से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका था। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इन दोनों को ही हिरासत में लिया, साथ ही जो वीर सिंह था एजेंट, उसको भी हिरासत में लिया और इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। एक और नाम आता है एक और एजेंट का, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अभी तक इस मामले में कोई
सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट से फैसला नहीं आया है। जो इस घटना की जानकारी देने वाले आसिफ अली पप्पी भाई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मथुरा के, इन्होंने पूरा घटनाक्रम की जानकारी दी। वो बताते हैं कि वाकई ये बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, बहुत ही खतरनाक घटना, इसके बारे में आज भी लोग जब चर्चा कर बैठते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई इंसान आखिरकार थोड़े से पैसों के लालच में किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक जा सकता है। इसमें 4 लोगों को जेल हो जाती है। जो 5 बच्चे बचते हैं उनके सर से पिता का साया पूरी तरह से हट जाता है, जिसमें 2 बच्चे ऐसे होते हैं, हेमंत और पुनीत, क्योंकि उनकी मां पहले ही मर चुकी थी और पिता कुंवरपाल की बाद में हत्या कर दी गई थी। दोनों बच्चे आज भी शायद ऐसे ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। शायद बिना माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसे होती है, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। किसी भी तरह के लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि खुद की कमाई हुई दौलत से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। कभी लालच से कमाई हुई दौलत से वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और ऐसी दौलत कभी फलती फूलती भी नहीं है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें अरविंद वर्मा है और राधा रानी है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने अपील की थी जिन्होंने नाम लेने की। इनमें हिफ्जा है, राकेश है, मोहम्मद जफर है संभल से, आस मोहम्मद बलरामपुर से, आशिक अली कुशीनगर से, मनोज दास हैं, सोहेल खान, अजरुद्दीन अर्जुनपुरी गोस्वामी राजस्थान से, उस्मान खान बिजनौर से हैं, आयान सैफी जहांगीराबाद से हैं, रवि सावरिया अलवर से हैं, मोहम्मद फसुल्ला बेंगलोर से हैं, कयूम मलिक बुलंदशहर से हैं, राजवीर सिंह, मोहम्मद नदीम खान, नीता मीणा राजस्थान से, राजदीप वाराणसी से हैं, शिव कुमार मोहम्मद आदिल बिहार से, अनूप बिहार से, मोहम्मद इरफान उत्तराखंड से, भोलानाथ पटेल प्रयागराज से, अलाउद्दीन आशुतोष बिंद यूपी से, सोनू कुमार गौतम बुलंदशहर से, अमन गुज्जर, अभय चौधरी, शरीफ हुसैन। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।